शांति की शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार, हम आत्माएं गीत गढ़ते, यही हमारा है संसार। मोर मुकुट धारी है, वैकुंठ वासी है हम, ताज तख्त तिलक के देव कुल के हैं दिव्य नैन पावन मूरत, मंदिरों का ये अनोखा रूप, जग को शीतल छाया देते, कितना विचित्र ये स्वरूप। वन्नो सास सकल पवित्रता से महक रहो, करने ब्राह्मण जीवन खुशियों से दिल हर्ष रहा। प्यारे प्यारे रूप निराले, हम फरिश्ते वतन के, बाबा के संग उड़ते रहते उस रूहानी चमन में। ये हमारा स्वरूप है, पांचों स्वरूप धन्ना है संत हमको याद करते हैं उनके रूप। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अभी गुप्त में हम सभी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, एक सब धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इस समय में अभी पूरा पूरा अभ्यास करना है, अंतकाल में एक बाबा ही आता है। इस समय हम सभी को अपना बैगेज समेट कर तैयार रहना है, सब कुछ विनाश के पहले सफल कर लेना, क्योंकि अब सब जाने वाला है। Device disconnected. इसीलिए विशेष हम सभी को बाबा कहते हैं कि अब
जो भी दैहिक संबंध, ब्लड कनेक्शन, इन सभी को त्यागना है, भूल जाना है बुद्धि से। उसके लिए अब जब बर्थडे मनाते हैं, वो भी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल करना। बाबा ने कहा आज रूहानी बर्थडे मनाना है तो रूहानी बर्थडे मनाओ। नशा रहे कि मेरा अभी कौन सा जन्म है। इस समय में हर चीज को हमें सफल करते हुए अपने आप को भी संपूर्ण पवित्र बनाना है, लायक बनाना है स्वयं को रास्ते तिलक देने के। तब से साच 17-9-20 में बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में जहाँ गार्डन ऑफ अल्लाह होगा, उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। जहाँ स्वयं भगवान बगीचा बनाए, अर्थात सर्वात्मा को इतना प्योर बनाए, खुशबूदार बना दे, फूलों की तरह सुंदर बना दे, तो उस स्थान में यानी स्वर्ग में कोई और ऐसी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसके थे मोहताज, आखिर वह दिन आया आज। कितने राह तके, कितना पुकारा भक्ति मार्ग में बाबा को, एक दर्शन के प्यासे थे। आखिर वह दिन आया आज जिस दिन बाबा मिल गया, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगड़ कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर
शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सत्य को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। आत्मा को परफेक्ट बनाने का युग बाबा आके करते हैं। संगम युग पढ़ाते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर। यह हेवन के मालिक है। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया। मरने के बाद क्या कहते हैं? स्वर्ग गया। इसका मतलब कहाँ था? इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। अब नई दुनिया तो है ही नहीं, यानी स्वर्ग तो है ही नहीं अभी। तो शरीर छोड़ा तो कहाँ गया? कहाँ गया शरीर छोड़ा? तो दो चीजें है ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों बरस कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। तो बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए खेल में ही है। आत्मा इम्प्योर है, इसीलिए नरक में ही है। कहते भी है अभी कलयुग के 40,000 बरस बाकी है, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। अमृत वेले उठते ही सवेरे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। सिकिला दे लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन। 5,000 वर्ष के बाद शिव बाबा आके मिले हैं। तो इतने प्यार से बाबा से जब मिलते हैं तो प्रेम के भी आंसू आ जाए। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरो नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा।
बाग को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? फूल से यानी आत्मा इतना प्योर, इतना सुंदर है ना, इतना गुणों से खुशबूदार भरपूर। तो बाबा कहते हैं तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? मायर पे रावण, यानी रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। जंगल में क्या होते हैं? जानवर, बिच्छू आदि रहते हैं ना। तो आज है नहीं संस्कार ऐसा जिसका जानवरों जैसा संस्कार दुख देने वाला है ना। तो फिर बाबा ने कहा बिच्छू आदि रहते हैं। सत्युग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, वह हुआ, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब द्वापर में ले गए, फिर कृष्ण दिखाते। कृष्ण तो सत्य का फर्स्ट प्रिंस है। तो बाबा ने कहा वहां तो ऐसे कोई सर्प वगैरह होगा ही नहीं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जो भी कहानियां बताई गई है उस हिसाब से बाबा कहते हैं भक्ति बिल्कुल अलग चीज है और ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान है दो। सदगति के स्थान है दो। कौन सा? सुखधाम और शांतिधाम। एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। अर्थात एक तो सोल वर्ल्ड, आत्माओं का घर मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। जीवन है देवी देवताओं का, परंतु मुक्ति का अनुभव है। कोई बंधन नहीं, कोई विकार नहीं, इसीलिए जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त, किसी को पता नहीं। राजधानी कैसे स्थापन? राजा कहाँ तैयार हो रहे? पढ़ाई पढ़ के कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? लायक कहाँ बन रहे हैं? सिंहासन के लायक कहाँ बन रहे हैं? तो इसीलिए बाबा ने कहा ये सब गुप्त चल रहा है। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। बाकी सब है, बाकी सब है साकारी। बाकी तो जितने भी ये सब फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बॉडी में है, लेकिन शिव बाबा केवल निराकार। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। शिव बाबा निराकार है, गॉडफादर है, सारे विश्व के सर्वात्माओं का, देवताओं का भी पिता, और इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। किसका भी पिता है? वो आत्माओं का जो निराकार है। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। किस बात में कल्याण है हमारा? बाबा को याद करो, मन मना भाव। बाबा को याद करो, उस मन को जो चंचल होके बार बार कहाँ खिसक जाती है, उसी को बार बार बाबा में ले जाओ, बाबा में लगाओ। उसी में ही हमारा कल्याण है। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को बरसा, अंडरस्टूड है। बाप का बना बच्चे को ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी तो मिलना ही मिलना है, बर्थ राइट तो मिलेगा ही। अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है, सत्युगी नई दुनिया का।
एक अल्फ यानी अल्लाह है ना, उस पिता परमात्मा को याद किया तो हमारा प्रॉपर्टी सत्युगी नई दुनिया का यानी स्वर्ग का। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। कहाँ है पार्वतियाँ? संगम में बैठे जो आत्माएं शिव बाबा के बच्चे बने अभी, तो ये जो ज्ञान सुन रहे हैं वो सब पार्वती हैं। क्या सुन रहे हैं? अमर कथा सुन रहे हैं। कहाँ बैठ के? कैलाश पर्वत यानी ऊंची स्थिति में बैठ के। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं, वहां है कुछ भी नहीं, यादगार बना है परंतु है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। यादगार बना और उसी को ही वो लोग सच मान रहे हैं और फिर कहानी भी बैठ ऐसे ऐसे बनाए हैं। तो बाबा ने कहा सब है ठगी। अब ये एक तो शिव बाबा को तो पता है कि ब्रह्मा बाबा जब लौकिक के समय में थे तो उन्होंने तो सब देखा हुआ है, कैसे ठगी चलती, कितना झूठ होता है। भगवान के नाम पे बहुत झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार है, सब चीज झूठी ना। आंखों से जो कुछ देख रहे वो सब तो झूठ है ही ना, जो सत्य है ही नहीं, सब विनाशी है तो झूठ है। इसका भी अर्थ होना चाहिए, यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी पाप के बारे में परमात्मा सुप्रीम फादर गॉड ईश्वर अल्लाह परमेश्वर के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। कण कण में भगवान, तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, आत्मा सो परमात्मा सर्वव्यापी है, ये सब कहना कितना झूठ है, जो है ही नहीं। सच बोलने वाला एक ही बाप है, इसलिए तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते। बाबा सत्य है और वो आके ही सत्य सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। जब बाबा सुनाते हैं और हम बच्चे जब सुनते हैं तो परिवर्तन क्या होता कि बच्चे भी जाके फिर सच्ची सच्ची सत्य नारायण का कहानी सुन के अभी वैसा ही बन जाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है कि सच्चे से भी अच्छी है। जो सच्चा होता है ना, उसको देखा हुआ है कैसा होता है, ज्यादा चमकता नहीं, लेकिन झूठ ज्यादा चमकता है। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, जितने भी स्टोन्स हैं ये पहले नहीं थे, सब झूठे अभी पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। मोती तो और भी देखो, समुद्र के तट में जाना चाहिए, क्या बेचते हैं वो लोग माला बना बना के, ये ओरिजिनल है बोल के कितना बेचते, उसको एकदम है ना कैंडल में जला जला के भी दिखाते हैं। बहुत झूठ है। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं।
शिव बाबा ने इतना जो ज्ञान हमें शुरू में बताया, आत्मा ब्रह्मात्मा तीनों लोगों का, तो इन सब चीजों में आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनने के बाद कोई संशय नहीं, डाउट वाले तो आएंगे ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, बाप कहते अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यानी सेंटर खोलो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है जहां से ज्ञान, सत्य ज्ञान दिया जाता। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहां बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं, ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो। आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते स्टूडेंट का नया ब्लड है या बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, यूथ पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। जोश है ना, यंग है, जोश है, तो सब चीज करते हैं वो लोग, तो पत्थर आदि भी मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं। उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं है ना, अंदर में संस्कार लेके आया हुआ है, और न्यू ब्लड की बात नहीं। वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा है रूहानी कनेक्शन, सोल के साथ, आत्मा के साथ कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कितने मास का, 2 मास का, कोई कोई 1 दिन का भी कहते हैं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। जिस दिन ज्ञान में आए, आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा की गोद में आए, वो मेरा सच्चा जन्म हुआ, वो मेरा सच्चा जन्म। तो वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। उसमें क्या हो, जिस्मानी बर्थडे तो और भी घट रहा है ना, घट रहा है। वैसे भी पतित जन्म है। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, रूहानी बर्थडे मान के ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यह चाहिए ना, प्योर ब्राह्मणों के साथ में। वह है आसुरी जन्म और यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, फिर से वो दुनिया का खींच लेता है, आकर्षण होती। आजकल तो मैरिज जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। मैरिज डे का मतलब क्या, विकार में जाने का मतलब जहन्नुम में जाने का दिन मनाते हैं। वंडर है ना, कलयुग में आने के बाद सब चीज उल्टा हो जाता है। कलयुग माना ही उल्टा हो गया। हर चीज नेगेटिव को लोग पॉजिटिव मानते हैं। बाप बेटिया सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। शिव बाबा के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं
तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, अलौकिक जन्मदिन। वह आसुरी जन्म भी भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो, सबको तो नहीं बोल रहे हैं, जो पक्का निश्चय बुद्धि है कि सच में मेरा नया जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म, आत्मा के रूप में प्योर जन्म, तो बाबा ने कहा मनाओ। बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। हम बाबा के बन गए, पास्ट इज पास्ट। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, पल पल उसी योनि में बिसरे। अंतिम में जिसकी याद में जाएगा, फिर अगला जन्म में फिर उसी योनि में आए, मतलब फिर से दुख भोगना पड़ेगा, फिर से नरक में ही जन्म, फिर से दुख भोगना पड़ेगा। तो यह भी ग्रंथ में है। तो यहाँ फिर कहते अंत समय गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो कौन सा गंगा? पानी की गंगा नहीं, ज्ञान का गंगा। तो यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। गंगा के तट में मरने से कोई सदगति थोड़ी मिलता है ना। ज्ञान बुद्धि में हो, स्व दर्शन चक्रधारी, स्वयं का दर्शन कर लिया, अब बार बार बुद्धि में वही चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे फिर? किसकी याद में था उसी के पास जाएंगे। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगा। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है। जैसे भी करके सारे वर्ल्ड को ही जाना है अब तो, है ना। सर्व आत्माओं को तो वापस जाना ही, अशरीरी होकर। शरीर को तो यही छोड़ना है ना। ये शरीर रूपी कपड़ा यही छोड़ के आत्मा जाएंगे, तो अभ्यास जिसका होगा वो कैसे जाएगा? अशरीरी होकर सहज रीति से जाएगा। जिसका अभ्यास नहीं होगा अब उसको कितना मुश्किल होगा शरीर छोड़ना। यहाँ पाठ बजाते बजाते सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने हो, और फिर सत्व प्रधान बनना है। प्योर थे, 100% प्योर थे, एकदम से नीचे गिर गए, इम्प्योर बन गए, अब फिर से प्योर बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है, तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। ब्रह्मा बाबा तो था ही जौहरी, तो बाबा जी अनुभव से भी कहते हैं खाद कहाँ पड़ती है? जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है ही नहीं, सबसे लेते लेते। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते, वैल्यू कितनी घट गई। पहले सोने का सिक्का, फिर चांदी का, फिर तांबा का, फिर नीचे गिरते गए, आज देखो कागज का कितना। कागज भी नहीं है, आज तो बाबा कहते कागज भी नहीं है। बच्चे समझते कल कब ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर से आधी खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आधी ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, है ना। ये सब प्रैक्टिकल में हुआ भी है बहुत बार, अभी भी आगे चलकर बहुत होना है।
सफली की सफल उनकी होए जो हरि नाम कर जाए। तो अभी इस समय में वही कहते ना, जिसने पहले से सफल कर लिया जीते जी, उसी का ही सफल होना है। बाकी सभी की या तो दबी रहेगी धूल में, या तो उड़ा के ले जाएगा हवा, या तो चोरी करके ले जाएगा, या तो आग जलाएगा। आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसीलिए अब सब जानने के बाद क्या करना है? इसीलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। बैगेज और कोई को मालूम थोड़ी है। तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही रास तिलक लेते हो। खुद एफर्ट कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? रास तिलक ले रहे हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से। टीचर तो पढ़ा रहा है ना, गाइड कर रहा है ना, आगे दिखा रहा है रास्ता। चलना तो खुद को पड़ेगा ना, पढ़ना तो खुद स्टूडेंट को ही पड़ेगा ना। कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। स्टूडेंट के सिर के ऊपर हाथ रख दो, पास हो जाएगा? नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, बहुत अच्छा पगार होती है टीचर का भी। पद्मा पदमपति बनते हो। कृष्ण के पांव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। देखो, हम भी अगर किसी को पढ़ाते हैं तो बाबा से मिल जाता है ना हमें। कितना मिलता है? पद्म तो गिनती भी नहीं कर सकेंगे, गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा, तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। तुम बहुत सुखी, साहूकार, अमर बनते हो। अब क्या चाहिए? सुखी, साहूकार, अमर, यही तो दुनिया वाले चाहते हैं, यही तो चाहते हैं ना। और हम बच्चों को रास्ता मिल गया, पहचान मिल गई, मैं हूं ही अमर अविनाशी आत्मा। और खजाना भी अभी तो मिल ही रहा है ना, अविनाशी मिल गया ना, अभी जाके भी मिलना बाकी है। काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। नया कोई आके बैठे सुने, समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। शिव बाबा क्या कहते, बच्चे पांडव तो तुम। कितना रात दिन का फर्क है ना। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं, तो पहले शिव बाबा की अब भी बिचारी भक्ति चलती है। एक निराकार ज्योति का, अब उसको कैसे बनाएंगे ज्योति को? इसीलिए शिवलिंग बना दिया, अंडाकार शेप दे दिया, तो उनका ही भी भक्ति एक का ही चलता है, अब भी बिचारी भक्ति। फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, फिर जैसे जैसे नीचे उतरते आए वैसे वैसे फिर देवी देवताओं की पूजा होती है। उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, मूर्ति चित्र देखो कितने बड़े बड़े बनाए। फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। तो यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं, दिखाई देनी चाहिए। बड़े बड़े वो तो लगता है कि बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है
तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है ना। हम सभी का एक तो शिव बाबा लिंग के रूप में पूजे जाते हैं, शिवलिंग के रूप में, और शिव बाबा के साथ में जो छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं उनके रूप में हम आत्माओं का होता है, और साथ में देवी देवताओं के रूप में भी होता है। तो तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? बाबा पूछे तो कौन बड़ा हुआ? आपकी तो डबल पूजा हो रही है। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, नमस्ते। क्यों? बाबा हमें इतना ऊंच नजर से देखते हैं और कहते याद दिलाते हैं, बच्चे याद करो। आपकी देखो दो दो बार पूजा, दो दो अलग रूप से, अलग अलग अनेक रूप से हो रही है, और मेरा तो केवल एक शिवलिंग के रूप में। तो बाबा कहते हैं कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, फिर से कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। स्वयं सुप्रीम फादर, गॉड फादर पढ़ा के क्या कर रहे? गॉड गॉडेसेस बना रहे। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। क्या थे? सोचने की बात। संस्कार देखो क्या थे पहले? बोलना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, मन वचन कर्म कैसा था? और अभी बाबा ने क्या बना दिया? इसीलिए बाबा कहते कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, इसलिए तो गुड नाइट करना चाहिए। चार्ट लिख के गुड नाइट करके निश्चिंत हो गए बाबा की गोद में सो जाओ, स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। जिनको साक्षात्कार की बहुत आशा है तो उनको साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थ डे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है। अपना ईश्वरीय बर्थ डे, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थ डे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी बर्थडे मना कितना पैसा खर्चा, हल्ला भी बहुत। जन्म लिया तो सोच रहे लेकिन घट भी रहा है वो नहीं सोच। आसुरी जिस्मानी बर्थ डे भी कैंसिल। वह फिर याद भी ना आए, वह फिर याद भी ना आए। दूसरा, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अब मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ये तो पक्का कर लेना है जो कुछ देख रहे हैं सब विनाश होना है। देह के संबंधी संपत्ति सब जाने वाला है, तो उसके पहले समेट लो, बैगेज तैयार कर लो। मन बुद्धि से अब फैलाओ नहीं। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। राजा खाए, आग जलाए, चोरी करके ले जाए, उससे पहले ही ठीक है बाबा ने कहा सफल कर लो। अपने पुरुषार्थ से अपने को रास तिलक देना है।
ऐसा पुरुषार्थ करो, सो उन्नति ऐसा करो कि अपने को ही रास तिलक दे सके। लायक बनाना है, उस लेवल में पहुंचाना है। कर्म इंद्रियों के राजा बनो। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भवा। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भवा। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। प्रभु जिसका शरीर नहीं है, स्वयं अशरीरी बॉडीलेस है, और मैं आत्मा भी बॉडीलेस स्टेज में जाऊं, उसके लिए बाबा के साथ इतना प्रीत हो तो वो सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो। ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया के स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। खेल ही है स्मृति और विस्मृति का। याद आना माना स्विच ऑन होना, भूल जाना माना स्विच ऑफ। तो इसीलिए बाबा ने कहा क्या याद करो क्या भूल जाओ, बस स्विच ऑन और ऑफ करो। ये सेकंड का खेल है, ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। बाबा याद आने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। जैसे एक बम फटता है तो कैसे सब कुछ जला देता है, नाम निशान खत्म कर देता है, ऐसे बाबा का आत्मिक बॉम्ब। तो बाबा ने कहा उससे क्या होगा, या बाबा याद करना माना ही पुरानी दुनिया, व्यर्थ, नेगेटिव, वेस्ट, दुख देने वाली बातें, वो सब जल जाए। ऐसा आत्मिक बॉम्ब लगाओ। बाबा को ऐसे याद करो प्यार से, ठीक है। प्रीत बुद्धि ये भूलना नहीं है। जितना बाबा से प्यार, तो बाबा अशरीरी तो मैं भी अशरीरी। स्विच ऑन। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से बड़े रहो। बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है, देह भान, यह एक मिट्टी है और कितना बोझ है इसमें। देवान की मिट्टी के बोझ से पड़े रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। एक आत्मा लाइट, दूसरा कोई भी जिम्मेवारी कुछ भी है उसको उठाते वक्त लाइटनेस रहना, हल्का रहना, लाइट होके कार्य करना। डबल लाइट वही फरिश्ता है, वही एंजल्स है। वर्ल्ड में रहते हुए भी बोझ नहीं, सब कुछ जिम्मेवारी संभालते हुए भी हल्का है, डबल लाइट। अव्यक्त इशारे है, 1998 का है, 21 नवंबर 1998। अव्यक्त इशारे अभी
अभी से ही विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। वही बात आई ना, शरीरी विदेही। इसीलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। बॉडी ही नहीं है, बॉडी लेस स्टेज है, सुन रहे हैं ना, विदेही स्टेज है। तो जो भी इस संसार से हलचल आ रही है, परिस्थिति बाधाएं आ रही है, उसमें भी कोई प्रभाव में नहीं आएंगे इस स्टेज में होगा। तो चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी है और देते रहेंगे। देखो अभी बाबा कैसे हमें पालना देते हैं, अभी भी तो अव्यक्त पालना दे रहे हैं, अभी तो और भी पावरफुल स्टेज में बाबा पालना दे रहे हैं, सेकंड सेकंड में। आज का सोमान है, मैं जागती ज्योति हूँ, मैं जागती ज्योति हूँ। योगाभ्यास, मैं मस्तक के बीच विराजमान एक जागती ज्योति हूँ। परम धाम में महाज्योति शिव बाबा की अनंत शक्तियों की किरणों के नीचे हूँ। मैं आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ और मेरी सोई हुई शक्तियां जागृत हो रही है। भगवान से मुझे सदा जागती ज्योति का वरदान मिल रहा है। मैं आत्मा लाइट के शरीर द्वारा विश्वग्लोक पर उपस्थित हूँ। मेरे मस्तक से दिव्य किरणें निकलकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही है। संसार की सर्व आत्माएं अपनी खोई हुई शक्तियां पाकर धन्य हो गई है और परमात्मा का शुक्रिया कर रही है। जब भी आपने देखा होगा सोमान, तो सोमान में पहले तो मैं स्वयं सेल्फ रेस्पेक्ट दूं, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा करूं, फिर उसके बाद विश्व को दूं, साकाश दूं, वाइब्रेशंस के थ्रू। तो ये हमेशा ही स्लोगन्स में और इसमें रहता है सोमान में। तो हम अटेंशन देंगे स्वयं का कल्याण और फिर विश्व का कल्याण। चिंतन, सदा ये स्मृति रहती है कि मैं विश्व की आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त हूँ, मैं ही निमित्त हूँ। क्या मैंने स्वयं को ज्ञान योग के गृह से भरपूर किया है? माया के तूफान मेरी ज्योति को बुझा तो नहीं देते? मेरी आत्म ज्योति सदा जलती रहे, इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करती हूँ? स्वयं ही टिमटिम होते रहे तो दूसरों को ज्योति दिखा सकेंगे? इसीलिए ध्यान देना है इस बात पर, सदा ही जागती ज्योति बन के रहना है। लाइट है ना हम सभी, आत्मा लाइट पावरफुल होके रहे और विश्व को भी प्रकाश दे। आज सद्गुरुवार, सभी प्यार से बाबा को भोग। संदेशी बदन
तत्व के पार जाना मिलेगा मोहब्बत में सुहाना फरिश्तों की ये वो नगरिया बाबा जहाँ है हमारे प्यारे 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 संदेशी बर्तन में जा इस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे तेरे बाबा नैनों ही नैनों से कहना मीठे बयाना हमारे प्यारे 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 ये जीवन में जा फूलों से मेरे बाबा को सजाना प्यार से बाबा को फूल लगाना स्नेह से बातें करना बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे 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 देसी बर्तन में जा मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा संदेशी बर्तन में जा मन पंछी उड़ो मातम वतन में मन पंछी उड़ो मातम वतन में फरिश्तों मारा झूला मन मना भगवानी हमके तार मन मना भगवानी हमके तार जोड़ लो करो शिव का दीदार अपने वहाँ घर के आंगन में मन पंछी उड़ो मातम वतन में हाथों में अमृत की प्याली फूलों से सजी हो भोग की थाली हाथों में अमृत की प्याली फूलों से सजी हो भोग की थाली आज मनाओ सतगुरु माँ आज मनाओ सतगुरु माँ जानी गगन के पार बैठी हो इंतजार किया में बैठी हो इंतजार किया में मन पंछी हो
सनातनी शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भरना वो सागर अपार, झपकी न पलके उस क्षण मिलन में, झपकी न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम तलके बिछाए, बैठे हैं हम तलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समा